नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शुभ सरकारी समाचार में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन उसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। यदि आपके भी अथवा आपके किसी जानने वाले के अधिकतम 2 पुत्रियाँ हैं एवं उनकी आयु अभी 10 वर्ष से कम है, तो यह योजना एवं यह वीडियो केवल आपके लिए होने वाला है और मुझे पूरा भरोसा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। और यदि आप भी मिडिल क्लास फैमिली मतलब मध्यम परिवार से आते हैं तो यह सुविधा आपको ज़रूर से ज़रूर लेनी चाहिए, जो कि सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है। इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस योजना को कैसे लाभ उठाया जा सकता है, इसका खाता कहाँ पे खुलाया जा सकता है, इसमें कितना प्रतिशत ब्याज मिल रहा है वर्तमान में, एवं कितनी न्यूनतम और अधिकतम राशि आप वार्षिक जमा कर सकते हैं और कितने वर्ष तक ये आपको जमा करनी पड़ती है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि इस योजना के तहत आप कहां पर अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, यानी खाता कहां पे खुलवा सकते हैं। नंबर 1 पे बैंक में आप जाके सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। उसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस में भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं खाता खुलवा के। इसके लिए अब आगे देख लेते हैं क्या क्या आवश्यक दस्तावेज होने वाले हैं। आवश्यक दस्तावेजों में सर्वप्रथम पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। माता पिता अथवा अभिभावक, मतलब यदि माता पिता उसके नहीं है, उसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति भी अगर सुकन्या समृद्धि योजना का उसको लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह अभिभावक के रूप में उसका गार्जियन बन के इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके बाद उनका माता पिता अथवा उसी अभिभावक का पैन कार्ड आपको चाहिए होगा। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे अब जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी हुई हैं। सर्वप्रथम देखते हैं इस योजना का लाभ अधिकतम 2 पुत्री तक लिया जा सकता है। जैसा आपको पता है, यदि आपके या किसी आपके जानने वाले के 1 या 2 पुत्री हैं तब तो इस योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा अगर आप उनके 3 पुत्री हैं तो आप अधिकतम 2 पुत्री में ही इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है जिसको आप जुड़वा पुत्री के रूप में देख सकते हैं। यदि उनकी पहले तो 1 पुत्री हुई, उसके बाद दूसरी बार जब गर्भवती हुई तो उनके 2 जुड़वा पुत्री होती हैं, उस केस में केवल आप तीनों में इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पहली बार में जुड़वा पुत्री हो जाती है तो आप आगे इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इसके बाद अगर यदि आपकी पुत्री हो जाती। ठीक है, ये था इसका जुड़वा पुत्री का अर्थ। दूसरा देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम 250 रुपये, न्यूनतम यहाँ पे 250 रुपये एवं अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक वार्षिक आप जमा कर सकते हैं। मतलब आपको एक वित्तीय वर्ष जो कि अप्रैल से मार्च तक चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आप अधिकतम 250 रुपये इस खाते में न्यूनतम 250 रुपये जमा कर सकते हैं एवं अधिकतम आपको 1.5 लाख रुपए तक जमा करने की आज्ञा होती है, परमिट होते हैं आपकी, आप 1.5 लाख अधिकतम जमा कर सकते हैं। ये राशि आप साल भर में एक वित्तीय वर्ष में कितनी भी बार जाके जमा कर सकते हैं। जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हो, जब आपको लगे कि हम ये एक्स्ट्रा पैसे हैं इसको हम सुकन्या समृद्धि खाते में डाल सकते हैं, तो आप जाके आराम से बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में अपने खाते में यह डिपॉजिट जमा करा सकते हैं। अधिकतम 1.5 लाख से अधिक नहीं होने चाहिए, है ना। यदि आप 1.5 लाख से अधिक जमा करना चाहते हैं तो नहीं जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख तक आप कितनी भी राशि साल में, आप जैसे 50,000 जमा कर सकते हैं तो आप एक साल में 50,000 जमा कर सकते हैं, अन्यथा आप कई किस्तों में 50,000 एक साल के भीतर जमा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब समझ आ गया। तीसरा नंबर देख लेते हैं। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 7.6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज। जो हम लोग का अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट, उसमें हम लोग को साधारण ब्याज दिया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो भी 7.6% का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया जाता है। जब योजना की शुरुआत हुई थी
जो कि दिसंबर 2014 में इस योजना का आरंभ किया गया था, तब इसमें 9.1% का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता था, लेकिन समय के साथ ये थोड़ा सा घट गया है, जो कि अब 7.6% वार्षिक दर से दिया जा रहा है। ये भी कोई कम नहीं होता है ना, ये भी काफ़ी होता है 7.6% का कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं और कैसे कितना जमा करने पे आपको मैच्योरिटी में क्या मिलने वाला है। इस योजना में लाभ हेतु पुत्री की आयु 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मैंने शुरुआत में बताया था, यदि आपकी पुत्री है और उसकी आयु 10 वर्ष से कम है, तभी आप इस योजना का लाभ आगे उठा सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना में 14 वर्ष तक आपको पैसे खाते में जमा करना होता है। उसके 7 वर्ष पश्चात यानी 21 वर्ष, जब आप 14 में 7 जोड़ देंगे, मतलब आपने खाता जैसे खुलाया 2004 में, 2022 में मान लीजिए आपने खुलवाया, तो आप 14 साल तक यानी कि 2036 तक, आप 14 साल तक आप आराम से जितनी भी आप राशि जमा करना चाहते हैं, न्यूनतम 250 सालाना एवं अधिकतम 1.5 लाख सालाना हो सकती है राशि। ये भी पॉसिबल है कि आप एक साल 10,000 जमा करें एवं अगले साल 20,000 या 50,000 भी जमा कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप जितना जमा कर रहे हैं उतने ही आपको हमेशा जमा करने होंगे, है ना। उसके बाद आप देख लेते हैं आगे क्या है। आपको 14 साल तक ये पैसे जमा करने होंगे खाता खुलवाने के, बीच में 7 साल आपको गैप मिल जाएगा, जिसके 7 साल के बाद 21 साल में इसकी मैच्योरिटी होगी। मतलब आपको 7 साल कोई भी पैसे नहीं देने होंगे बीच में, उसका भी आपको इंटरेस्ट आगे 21 साल में जब मैच्योर हो गया अकाउंट, तो आपको उसमें जुड़कर मिलेगा। इस योजना में पुत्री की आयु 18 वर्ष होने पर उसे खाता धारक का दर्जा प्राप्त हो जाता है। ये अभी हाल में कुछ चेंज हुए हैं, जिसमें से एक चेंज ये भी है इस योजना में कि पहले 10 वर्ष के बाद पुत्री खाता धारक हो जाती थी, मतलब उसके बाद उसके माता पिता का उस पर अधिकार नहीं है, उस खाते पे पैसा वही जमा करेंगे माता पिता अथवा कोई अभिभावक, लेकिन उसका जो भी मैच्योरिटी होगी उस पर केवल हक अब पुत्री का होगा। लेकिन अब इसको बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया, यानी कि जब तक पुत्री की उम्र 18 वर्ष नहीं हो जाती है तब तक वह खाता धारक नहीं हो सकती है, तब तक उसके अभिभावक ही उसके खाता धारक होंगे, जिसके बाद उस खाते में अभिभावक का किसी भी प्रकार का दखल नहीं रहता। मतलब यदि वह पुत्री 18 वर्ष के होने के बाद वह पैसा निकालना चाहे तो वह निकाल सकती बिना माता पिता की परमिशन के। ठीक है, ये चीज़ इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। आप आगे देख लेते हैं, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि क्या होता है, कितने रुपए आपको मिलते हैं। आप मान लीजिए आपकी किस्त आपने 5,000 रुपये सालाना जमा करी, ठीक है, और यह किस्त आपने 14 साल तक सेम 5,000 की जमा करी, तो आपने 14 सालों में 5,000 से आपने करीब 70,000 रुपये आपने 14 वर्षों में जमा कर दिए। तो आपको जब मेच्योरिटी मिलेगी तो वह 21 वर्ष के बाद 2,34,107 मिलेगी। मतलब जब आपने 14 सालों तक कुल 70,000 जमा किए थे, जो कि 21 साल मतलब 14 वर्षों के बाद 7 साल और जोड़ने के बाद 21 वर्ष में इसकी मैच्योरिटी होगी, तब आपको 70,000 का करीब 2,34,107 रुपये 7.6% की दर से वार्षिक दर से आपको ब्याज जोड़कर इस पर मिलता है। ऐसे ही आप मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपये सालाना जमा करे और आपने 14 सालों में 1,40,000 रुपये जमा किए, जिस पे आपको 21 साल की मैच्योरिटी पर 4,68,215 रुपये तक मिलेगा। इसी प्रकार आगे देख लेते हैं क्या है। अगर आपने 20,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से जमा करे और आपने ऐसे ही 14 वर्षों तक 20,000 रुपये प्रति वर्ष जमा करे, तो आपने कुल उस खाते में 2,80,000 रुपये जमा कर दिए, जिसके बाद आपको 21 वर्ष की मैच्योरिटी जब होगी तो आपको करीब 9,36,429 रुपये मिलेगा, है ना। तो ये एक इसमें सुविधा है, और ये जो भी वो पैसे जमा होते हैं, इन्वेस्ट होता है, इसमें निवेश किया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का सरकार द्वारा टैक्स नहीं लिया जाता है। ये एक ध्यान देने वाली बात है। और उसके बाद इसमें ये भी, अगर आपने अधिकतम 1.5 लाख रुपए 14 वर्षों तक जमा करे हैं, है ना, जो कि अधिकतम राशि है, अगर 1.5 लाख रुपए आपने 14 वर्षों तक जमा करे हैं तो आपने करीब 21 लाख रुपए जमा कर दिए, जिसके बाद आपकी जो मैच्योरिटी होगी वह जाके करीब 73 लाख के समथिंग होगी जाके। तो ये बहुत ही अच्छी एक योजना है हमारे मध्यम परिवारों के लिए, जो अपनी बेटिया की पढ़ाई एवं उसका विवाह अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए यह सुविधा बहुत ही अच्छी है सरकार की ओर से। ज़रूर अपना खाता खुलाएं। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।